तो स्वागत करते हैं आपका इस YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए टॉप HP जीके के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश भौगोलिक रूप से हिमालय पर्वत के किस भाग में स्थित है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है कि जो हिमाचल प्रदेश भौगोलिक रूप से हिमालय के कौन से पश्चिमी भाग में स्थित है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा पश्चिमी भाग में जो है क्या है, हिमाचल प्रदेश स्थित है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश की सीमा पूर्व दिशा में किसके साथ लगती है। तो ऑप्शन ए है हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तिब्बत और पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है वह है कि हिमाचल प्रदेश की पूर्व में जो सीमा है वो तिब्बत के साथ लगती है। यानी हिमाचल प्रदेश आपने देखा है कि किस तरीके से चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो इसके पूर्व में कौन सा देश पाया जाता है, यदि ऐसा प्रश्न आता है तो आपने तब भी उत्तर देना है तिब्बत। या ऐसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की सीमा पूर्व दिशा में किसके साथ लगती है, तो तिब्बत के साथ लगती है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश की सीमा पश्चिम दिशा में किसके साथ लगती है। तो हिमाचल प्रदेश की सीमा दिशा में किसके साथ लगती है, ये लगती है आपकी पंजाब के साथ। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश की सीमा उत्तर दिशा में किसके साथ लगती है। तो हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है उत्तर में जो है वह जम्मू कश्मीर के साथ लगती है। यानी JNK के साथ भी हिमाचल का बॉर्डर है, पंजाब के साथ है और किसके साथ है, तिब्बत के साथ भी है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसको एक मैप के जरिए भी आप समझ सकते हो कि हिमाचल की जो सीमा है वो किस किस के साथ लगती है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश की सीमा दक्षिण दिशा में किसके साथ लगती है। तो हिमाचल की जो सीमा है दक्षिण दिशा में आपके हरियाणा व उत्तराखंड के साथ लगती है, क्योंकि हरियाणा भी हिमाचल के साथ जुड़ा हुआ है और साथ में उत्तराखंड तो आपको पता ही है कि हिमाचल के साथ सटा हुआ एक प्रदेश है, जो कि हिमाचल की तरह ही खूबसूरत पहाड़ियों और देवी देवताओं की धरती माना जाता है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो है आपका लाहौल एंड स्पीति। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या किस जिले में रहती है, तो भी आपका ये आंसर होगा लाहौल स्पीति। उसके बाद आपसे इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है, तो वो है आपकी चंबा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो इसका उत्तर मैंने आपको पहले भी बताया है कि वह है आपका चंबा जिला है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी। तो वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो थी वह थी आपकी 40,77,248। परंतु यदि आपसे करंट पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश की करंट जनसंख्या जो है वो 68 लैक्स के करीब है। और उसमें से अगर ये पूछा जाए कि कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं, तो उनकी संख्या 50-50 ही है। यानी उनमें थोड़ा सा फर्क है, यानी 51% मेल है और 49% फीमेल है। यानी 50-50 ही परसेंट आपको देखने को मिलते हैं हिमाचल में पुरुष और महिलाओं की संख्या। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस नेता को पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता था। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पहाड़ी गांधी के नाम से बाबा कांसीराम जी को जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि शिमला की यात्रा करने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो शिमला की जो यात्रा करने वाला पहला गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड एम हस्टन। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। फिर है आपका अगला प्रश्न कि महात्मा गांधी जी ने प्रथम बार शिमला की यात्रा कब की थी। तो महात्मा गांधी जी ने जो शिमला की यात्रा की थी वह की थी 1921 में, यानी 1921 में क्या की थी उन्होंने, शिमला की पहली बार यात्रा की थी। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है आपका चंबा। और ये प्रश्न क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश का लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पाया जाता है। तो ये है आपका जिला चंबा में पाया जाता है और ये बहुत बार आपको प्रश्न देखने को मिलता है।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य स्तरीय मेला नहीं है। तो पहला है नूरपुर का नागनी मेला, दूसरा है मंडी की शिवरात्रि, तीसरा है कुल्लू का दशहरा और चौथा ऑप्शन है बिलासपुर का नलवाड़ी मेला। तो इस प्रश्न में जो है आपका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी नूरपुर का नागनी मेला जो है वो किसी भी तरह से क्या है राज्य स्तरीय मेला नहीं है। आप इस ऑप्शन को इस तरीके से भी याद रख सकते हो, क्योंकि मंडी का जो शिवरात्रि है वो बहुत फेमस है। कुल्लू का दशहरे के बारे में तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि वो कितना फेमस है, और बिलासपुर का नलवाड़ी मेला भी आपको पता है बहुत फेमस है। तो जो जगह जो मतलब मेला फेमस नहीं होगा आपने उसको याद रखना है। तो ये तीनों तो फेमस है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए, यानी नूरपुर का नागनी मेला जो है वो किसी भी तरह से राज्य स्तरीय मेला नहीं है। अगला प्रश्न है कि वह कौन सी नदी है जो हिमाचल में प्रवेश करने से पहले तिब्बत से निकलती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इस नदी का नाम जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी सतलुज नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है और हिमाचल में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जल घनत्व वाली नदी कौन सी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है कि जल घनत्व वाली नदी जिसमें कि बहुत ज़्यादा जल है वह है आपकी चिनाब, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज कब शुरू हुआ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कि हिमाचल प्रदेश में जो पंचायती राज शुरू हुआ था वो हुआ था 1963 को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और ये प्रश्न भी आपने टिक करके रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज कब शुरू हुआ, यानी हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज कब शुरू हुआ। तो वह हुआ था आपका 1963 में। अगला प्रश्न है कि 84 मंदिरों का समूह कहाँ है, और ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही फेमस तीर्थ स्थल है 84। तो ये किसे कहा जाता है, ये आपका भरमौर में कहा जाता है, और इसमें आपको शिव भगवान के सबसे अधिक मंदिर देखने को मिलते हैं। 84 मंदिरों का समूह किसे कहा गया है, भरमौर को कहा गया है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश किस प्रदेश से बड़ा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हिमाचल है वो किससे बड़ा है, पंजाब से बड़ा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो प्रथम विद्युत परियोजना चलाई गई थी वो चलाई गई थी गिरी, और तो गिरी को इसका राइट आंसर माना गया है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 1971 में। ये तो आप सबको आता ही होगा, परंतु फिर भी कई बार सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं पेपर में। तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, 1971 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 1971 में। परंतु अगर यदि आपसे डेट पूछी जाए तो आपने लिखना है 25 जनवरी 1971 को क्या हुआ था, हिमाचल प्रदेश की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है। तो इसका आंसर तो आप सभी को आता है, शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश की राजभाषा कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश की राजभाषा जो है वह हिंदी को माना गया है। परंतु यदि हिंदी ऑप्शन में नहीं होगी तो आपको संस्कृत देखने को मिलती है। हिंदी और संस्कृत को हिमाचल की राजभाषा माना गया है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है, यानी जिसमें सबसे ज़्यादा लोग पाए जाते हैं, वह है आपका जिला कांगड़ा। इसकी जनसंख्या 15 लाख से अधिक है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर किसे कहा गया है, देवी कोटा को हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर कहा गया है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो इसका जो है राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश का पुलिस महानिदेशक कौन होता है। तो हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को हम डीजीपी। अगला प्रश्न है
कि हिमाचल प्रदेश का पुलिस महानिदेशक कौन होता है, तो हिमाचल प्रदेश के जो पुलिस महानिदेशक होते हैं वो होते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, यानी डीआईजी को क्या कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश का पुलिस महानिदेशक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश का धार्मिक स्थल कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश का जो धार्मिक स्थल माना गया है वह माना गया है आपका, ये आपका माना गया है ऑप्शन नंबर सी, यानी जाखू टेम्पल को क्या माना गया है, आपका धार्मिक स्थल माना गया है। वैष्णो देवी तो आपको पता है कि आपके जम्मू में पड़ता है, तो ये तो हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आपने जो आपके ऑप्शन बाहर के हैं आपने उनको पहले ही कट कर देना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जाखू टेम्पल को हिमाचल प्रदेश का धार्मिक स्थल माना गया है, या हिमाचल प्रदेश का धार्मिक स्थल कौन सा है, यानी जाखू टेम्पल। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश का जो राष्ट्रीय गीत है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी हम हिमाचली हैं। अगला प्रश्न है कि शिमला जिले में स्थित हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुई थी, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर सी, यानी 1970 को क्या हुई थी, यानी 1917 में क्या हुई थी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। यदि और अधिक इसके बारे में पूछा जाए तो इसके बारे में आपने लिखना है 22 जुलाई को क्या हुई थी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 22 जुलाई 1970 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद दोस्तों।